अवाम महंगी बिजली और इजाफी लोड शेडिंग के लिए हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। खित्ते में कशीदगी के बायस कतर से LNG की फराहमी मुकम्मल बंद हो चुकी है। लोड शेडिंग से महंगे ईंधन का इस्तेमाल कम और फी यूनिट तकरीबन 3 रुपए इजाफा रोका जा सकेगा। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल महदूद करने पर भी बिजली तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। ईरान की बहरी नाकाबंदी का दूसरा रोज अमरीकी तैयारा बरदार जहाज समेत 15 से जायद जंगी बहरी जहाज नाकाबंदी के लिए मौजूद। आज 3 ऑयल टैंकर्स आबनाए होर्मुज से गुजर गए। माजी में ईरानी तेल ले जाने वाली अमरीकी पाबंदी का शिकार 2 टैंकर्स भी शामिल। खबर रेसां एजेंसी के मुताबिक तीनों टैंकर्स की मंजिल ईरानी बंदरगाह ना होने के बायस रोके ना गए। सेंट कॉम के मुताबिक ईरान से आने या जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। ईरान के पास 8000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी और समुद्री रास्ते मौजूद हैं। नाम निहाद नाकाबंदी मुतासिर नहीं कर सकेगी। ईरानी वज़ीर दाखिला का ऐलान। सरहदी सूबों के हुकाम को जरूरी अशिया की दरामद आसान बनाने की हिदायत। ईरान की बहरी नाकाबंदी पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अमरीका पर तनकीद। आबनाए होर्मुज में कशीदगी न बढ़ाई जाए, चीन का मुतालबा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार देती। सऊदी अरब को जवाबी तौर पर आबनाए बाबुल मंदब बंद होने का खदशा। नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमरीका पर दबाव डालने लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का अमरीकी फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। दीगर नेटो इत्तेहादियों ने भी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में शमूलियत से इनकार कर दिया। Jared, they've all done a very good job, and I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. अमरीकी सदर ने ईरान को डील के लिए बेताब करार दिया। कहा मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हो गया, यूरेनियम के मामले पर इत्तेफाक हो नहीं सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती अमल को इत्मीनान बख्श करार दिया। वाज़ेह कर दिया कि दुनिया को आबनाए होर्मुज की जरूरत है। कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद की पेशकश की, लेकिन अमरीका को किसी मदद की कोई जरूरत नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद ही में होने का इम्कान। मगरबी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फरीक़ैन को एक बार फिर मेज़बानी की पेशकश कर दी। जुमेरात को मुज़ाकराती अमल बहाल होने के इम्कानात रोशन। CNN के मुताबिक जंगबंदी में तोसी की जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में आला ईरानी सिफारतकार ने मुज़ाकराती अमल की तस्दीक कर दी। I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरान के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त का एतराफ़। मुज़ाकरात को नाकाम नहीं कहा। ईरानी वफ़द बेख्तियार था। बाज़ उमूर की मंजूरी के लिए तेहरान जाना पड़ा। जेडी वेंस का टीवी इंटरव्यू में कहना था कि ग्रैंड डील के लिए ईरान पर अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह कर दी हैं। ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज की बंदिश मुआशी दहशतगर्दी करार दी थी। जेडी वेंस के मुताबिक मुज़ाकरात ने ईरान को बता दिया था कि अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगा। I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time.
अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सालिसी की बेहतरीन काविशों पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इन दो शख्सियात की कोशिशों के बगैर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो नहीं पाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका की जानिब से अच्छी नीयत की कमी और ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील ना होने की वजह करार दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया कि धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाई खित्ते में अमरीका की पैदा करदा मुश्किलात को बढ़ा देंगी। सिफारतकारी को तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता करार दिया और कहा यूरोप तामीरी किरदार अदा करते हुए अमरीका को बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर राज़ी करे। ईरान ने जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए अमरीका से मुज़ाकरात में $270 अरब मांगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक हतमी नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान की काविशों से मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया। पाक नेवी ने दुश्मन की बहरिया को किसी भी मुहिमजोई से बाज रखा। एडमिरल नवीद अशरफ का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़्म। पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले अफसरान की शानदार परेड, दिलकश फ्लाई पास्ट। This weekend saw the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर दुनिया भर की तरह बरतानिया की भी पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार की तारीफ। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान की काविशों को खूब सराहा गया। MPA मोहम्मद अफजल का कहना था कि दुनिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों पर उनकी शुक्रगुजार है। Pakistan has got them together. They have to trust both of them have to trust Pakistan. Both means American delegation and the Iranian delegation. They have to trust Pakistan. How did Pakistan achieve this amazing initiative? तो इसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले तो लीडरशिप और the ability of Field Marshal Asim Munir to speak to all sections. खित्ते में अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारिजा पॉलिसी के मुअत्तरफ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के गुण गाने लगे। मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल के मुताबिक सालसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहते हुए फरीक़ैन का एतमाद हासिल किया। 40 साल के बाद इसराइल और लेबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सहूनी रियासत का जनूबी लेबनान में फौज की तवीलुल मुद्दती तैनाती का मंसूबा तजवीज़ आज मुज़ाकरात में रखी जाएगी। हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे के बाद ही इसराइली अफ़वाज का जनूबी लेबनान से इनख़ला होगा। इसराइल की ढिठाई बरकरार। मंसूबे में जनूबी लेबनान को 3 जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़ भी शामिल। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने लेबनान की हुकूमत से इसराइल के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइली सफ़रा की मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नईम कासिम का इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल के जनूबी लेबनान में सरकारी अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल की इमारत को भारी नुकसान, खिड़कियां टूट गईं। 24 घंटों में कम अज कम 6
लेबनान के शहदी शहीद, कई जख्मी। बिनते जबील में हिजबुल्लाह की जानिब से सहूद फौज के आगे शदीद मज़ाहमत, 11 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली फौज का अहम तज़विराती इलाके के वस्त तक पहुंचने का दावा। लेबनान के शहरियों का कत्लेआम इसराइल को महंगा पड़ने लगा। इटली ने इसराइल से दिफाई मुआहदे की तजदीद का अमल मुअत्तल कर दिया। OIC इजलास में पाकिस्तान की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, लेबनान में कशीदगी में कमी और इंसानी रसाई की जरूरत पर जोर। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जद्दून ने अपने खिताब में कहा कि लेबनान में इंसानी सूरत-ए-हाल निहायत संगीन है और रोज बरोज बिगड़ रही है। इसराइली बमबारी शहरी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने लेबनान को फौरी तौर पर जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है, जिससे फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए। सर कियर स्टारमर ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और पायदार अमन के लिए सफारतकारी को दुरुस्त रास्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार है। ईरानी जंग पर दुनिया के दो बड़े रहनुमा आमने सामने। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो से मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। दावा किया कि पोप लियो ने गलत बातें की और ईरान के हवाले से उनके इक़दाम के सख्त खिलाफ हैं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। ट्रंप ने पोप लियो के भाई को अच्छा आदमी करार दिया। पोप लियो का जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहने का ऐलान। अमन के फरोग के लिए मुकाल्ले और कसीरुल जहती ताल्लुकात आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ का रोशनी दिखाने पर मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को खिराज तहसीन। बाकिर कालिबॉफ के मुताबिक पोप लियो का मुझे खौफ नहीं कहना एक ऐसा नारा है जो इस रास्ते को रोशन करता है जो बेगुनाहों के कत्लेआम पर खामोश रहने से इनकार करने वालों का रास्ता है। Pakistan has brought two combatants straight from a hot war to the negotiating table via a ceasefire that was fragile and, as you can see, was instrumentally being violated. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने पाकिस्तान का फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। अरब चैनल को इंटरव्यू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त हैं। जंगबंदी ने फरीकैन को मोहलत दी ताकि वो अपने मौक़िफ़ का जायजा लेकर आइंदा मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तैयार कर सके। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की तश्कील 9 कर दी। MKM के रहनुमा खालिद महमूद सिद्दीकी को रुकन बना दिया गया। कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के अरकान की तादाद 8 तक पहुंच गई। काबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए। ताजिर फैसला कर लें तो $10 अरब बजट से पहले ही वापस आ जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शद से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए जारी ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF के डायरेक्टर जिहाद अजौर से मुलाकात। मालियाती और साखती इस्लाहात और टैक्स महसूलात को बढ़ाने की काविशों पर तबादला ख्याल। दुनिया के सफ़े अव्वल की कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी अलीबाबा की पाकिस्तान में एंट्री। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलीबाबा की कंपनी को
कोकोटैक को लाइसेंस जारी कर दिया। सार्फिन ई कॉमर्स मार्केटिंग से आसान अक़सात पर अशिया की खरीदारी को मुमकिन बना सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मोबाइल कंपनीज के कॉल्स और इंटरनेट पैकेजेस भी महंगी होने का इम्कान। टेलीकॉम कंपनीज ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। वफाकी हुकूमत का गंदम पैदावार का हदफ हासिल नहीं हो सका। पैदावार हुकूमती हदफ से 1.24% कम रही। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गंदम की पैदावार 3.79% इजाफे से 2,93,10,000 मैट्रिक टन रही। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों को 6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने काश्तकार से 3,500 तीमन गंदम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई फॉरन फंडिंग केस में मरकजी मुल्जिम करार। एफआईए ने हतमी चालान तैयार कर लिया। कल तक इस्लामाबाद की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। चालान में 11 दीगर मुल्जिमान भी नामजद। आरिफ नकवी और तारिक रहीम शेख समेत दीगर इश्तिहारी करार। मुख्तलिफ ममालिक से पीटीआई के अकाउंट में 1800 ट्रांजैक्शन हुई। $2 मिलियन से जायद की रकम जाली कंपनी के अकाउंट में जाहिर की गई। चालान में इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का पहला वर्चुअल स्कूल कायम। एआई टीचर भी मुतारिफ। पायलट बुनियादों पर सूबे के 46 सरकारी स्कूल ऑनलाइन निजाम तालीम पर मुंतकिल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एआई एजुकेशन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत। सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 16 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। झंग से फितनाल खारिज का खुदकुश बमबार, खुदकुश जैकेट और धमाका खेज मवाद समेत धर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने पुलिस चौकियों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर ली थी। क्वेटा के इलाके सरियाब रोड में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में सकगजीदगी और वैक्सीन ना होने के केस की समाअत। अदालत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से हालिया हफ्ते सक्खर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सक्खर और हैदराबाद में खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीबात जल्द मुनाक़िद करने का फैसला कर लिया गया। तुर्की के जुनूब मशरक़ी सूबे के स्कूल में फायरिंग। हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 16 अफराद जख्मी हुए। गजा पर इस्राइली हमले बंद नहीं हो सके। वस्ती गजा में पुलिस की गाड़ी पर गोलाबारी से शहादतों का खदशा। बैतुल्लाहिया में सहूनी हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। चीनी शहर शेंजेन में स्क्रैप गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। स्याह धुएं के बादल दूर तक फैल गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिमाली कोरिया का एक बार फिर स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और एंटी वॉरशिप मिसाइल का तजर्बा। सरकारी मीडिया के मुताबिक रहनुमा किम जोंग उन ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम को पीएसएल मैचेस में फैंस की वापसी की तजवीज देने का ऐलान। कहा हुकूमती पॉलिसीज के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान नहीं आया। आईसीसी चेयरमैन का उम्मीदवार बनने की तरतीब। पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद आईपीएल में जाने पर जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्लेसिंग मिज़ार रबानी के खिलाफ सख्त एक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल खेलने पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी। डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। टाइम पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह खेलना है, बोर्ड को भी देखना है और एक सडन स्ट्राइक रेट का भी काफ़ी रोला डला होता है हर बात पे। और देखिए मेरा मानना ये है कि कंडीशंस को पहले आपको असेस करना पड़ेगा। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम का अपने स्ट्राइक
ग्रेट, पर लोगों की बातों पर शिकवा। कहा हर पिच एक जैसी नहीं होती, कंडीशन और सूरत हाल को देखकर खेलते हैं। The cutback, Milinkovic Savic with the first time finish, buries it in the back of the net, and Al Hilal way of their own. Claudinho levels it up at one apiece, but what an assist! Rolling to Ruben Neves, threads it through to Al Dossari. एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियंस लीग के मैचेस जारी। फेवरेट सऊदी क्लब अल हिलाल टूर्नामेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल्स में कतरी क्लब ने पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त दे दी।